बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे श्याम रामायण। काग एक आया तभी, दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। देख नीच कीचता कौपे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीक का छोड़ा बाण तुरंत। प्यारी के प्यारे लेकर भी ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहां जहां कागा रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नव मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता है, बादल जैसा तब साथ साथ वह सर्दी बढ़ता जाता है। तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई। आकाश हिमालय बरवाले रक्षा कर सका नहीं कोई। 34 से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन। पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने देखा जगी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी याद, एक नहनी फोड़ कर क्षमा किया अपराध। यह इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को। दुर्मित के कारण आंख गई स्वेच्छा, यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा नहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं। है कर्महीन जो गिरकर भी अपने को नहीं बदलते हैं। तो चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरार, त्राय मिलने के लिए आते थे नर नार। धीरे धीरे बस गए कई वहां पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बदकर संत सबीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चले ठहर गए श्री राम, अभी आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनुसैया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए साहब। बोली सब तो गए गहने अपनी ठौर, किंतु नार के लिए है सच्चे भूषण और। क्या
रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में झूमर में, है शीश फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों के, ये श्रवण फूल अति उज्जवल है, वे भी है तेज भाल का जो लज्जा आंखों का कज्जल है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोव स्वच्छता है, इंद्रियां जीतने ही कहा रगमुख और कपोल लालिमा है। भुजबंद भुजाओं के यह स्वाभिक पुष्ट भुजाओं, उंगली के महक उंगली के मुद्री या छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिलबट नाही, उनके आगे क्या चीज भला हथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर के घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचे पछेली या तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो, मुख का मीठा तांबूल यही रसवाली मीठी बोली हो उर पर श्रद्धा का जुगनू, मणिमाला सावधानता की, सत्यता हार चंद्र सेनी तो चंपकला धीरता की। पति प्रियता नौ नौलखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो, पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कट पर कौन मनोहर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यह लच्छे चढ़े पाम के हैं, शपथ पर चलते रहे पाम, यह बिछुए कड़े पाम के हैं। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को जो दिया स्वर्ग की लज्जित हो। ये आभूषण है, यह है नारी जाति के, यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार। होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार, पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव। त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाओ, पूरी होने पर भी जातीन आदतें रोने की, मांगे पूरी होने पर भी जातीन आदतें रोने की। बन गए हाथ पे ठोस करे तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है डोरी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन हो रेशमी, साड़ी महीन हो रेशमी, पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज्ज को इतनी लाज नहीं, अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हो धरती से श्रृंगार शम्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गड़काओं के। ये गड़काओं के साथ है जो कि कपड़े अधूरे पहने हुए हैं, इनको अपने शरीर को अंगों को दिखाती हैं। और उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार शम्य महिलाओं के,
बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो, ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जात सिरोवर है अब तक जूती कहाएगी पांवों की। पति की बैठक भले ही हो, पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछौने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियों हो गुलदस्ते भी हो सजे हुए, तामूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर सजे हों, कीड़ा को तोते में ना हो जी बहलाने को बाजे हों। ऐसे ठाठों से बन बन कर, ऐसे ठाठों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी। सज्जित अपने को देख देख फूली में समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है, उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है। बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहलाता है। तो श्याम देती हूं तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नार जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। चार भांत की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम है कहलाती है जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही जप है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा ही पति परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्धापन तारायण या चंद्रायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। उत्तम पति को पति जान सदा, उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को, पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथ हो पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी, बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो
मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परस्थित बस निज धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी, चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण ही की है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निष्कृष्ट जग बीच जाके वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती। नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जग बिगड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर, व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को, अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है। स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत। तो पति की सेवा ही नहीं, पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का धर्म। गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। पति की सेवा से अलग भी नारी का धर्म होता है। क्या होता है? गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगिनी, देवरानी हो जेठानी हो, और सबकी दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में तो सूत काट कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब व्रत हो अष्ट प्रहर उसका, तब घरवाली ग्रह लक्ष्मी है, वैकुंठ सहज है घर उसका। एक और भी मुख्य है नार जात का धर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म, परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहता है। कारण नारी से दुष्ट सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है, संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की। है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्ट नारियों की। अतएव धर्म है नारी का, अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतत्य पालन समझे। जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। तो यहां एक गाना है, ध्यान दें। जगत में नार रतन की खान, जगत में नार रतन की खान, जगत में नार रतन की खान, जगत में नार रतन की खान। इसी खान से प्रगट हुए हैं
इसी खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान। माताएं जिस देश में होती सचरित गुणवान, माताएं जिस देश में होती सचरित गुणवान, उसी देश को तो मिलता है जग में उच्च स्थान। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान। हो जाए यदि नारी जाति को, हो जाए यदि नारी जाति को मात्र धर्म का ज्ञान। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान। तब तो राधे श्याम देश का, तब तो राधे श्याम देश का है निश्चय उत्थान। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान। अनुसैया जानकी मैं प्रेम पूर्ण सालाग, बड़ी देर तक रहा ये शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर सेन में इधर प्रफुल्लित दास, कहीं उन्होंने दिया पुरुष धर्म की बात। इधर अत्रि ऋषि पुरुष धर्म के बारे में बताते हैं और उधर अनुसैया ने पतिव्रत धर्म के बारे में बताया था। तो क्या बता रहे है राम तुम्हारे द्वारा कुछ जब को संदेश सुनाना है। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते है, खेद के अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते। यह नहीं जानते हैं वे नर, है नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नार का है। घर में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नार का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर, अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। सधर्म पद के पर्दे में अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा, वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमृत वृद्ध पर तंत्र। तुम पतिव्रता पति भक्त हो यह उन्हें सिखाई जाती है। अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाई जाती है। अपने 10 भी कर ले विवाह, फिर भी होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीवे का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से
बाहर के नाना दोषों से जीवन कुलसित करने वालों, इस दुनिया के दुर्वसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ करने क्या प्रेम और क्या सहन सत्य, सेवा क्या स्वधर्म है क्या। अनसैया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यो सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सावाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल के रविचंद्र, नित्य विचरते थे वहां इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सच्चर्चा में सच्चर्या में। जितने भी दर्शन ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराज, ऋषियों की बाधा की बनपत हुआ अबाध। तब जाकर सर्वभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्ष के पहुंचा ब्रह्मानंद। बरसों में सात हुई पूरी, अवलंबन अवजन छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की ये कह डाली, सब अपने जी की कह डाली, अंतिम प्रणाम कहते कहते श्री राम धाम ही गया भक्त, श्री राम राम कहते कहते। प्रभु छवि पर जो बार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहां प्रकृति का फेर, जहां पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक तक, ठहरे ठिठके एक तक लगे देखने नाथ। फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ, है पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। यह तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हुए इसने पाम मेरे आगे को बढ़ा न जाता है। क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप कहो मुंह क्यों उतरे हैं। इस माली की बढ़िया उजड़ी, जिसके के फूल ये बिखरे हैं। यह कहते कहते करुणानिधि करुणा के सागर लगे रोने। क्या जान क्या सुध हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको दे नृप की प्रजा जान, हमको दे नृप की प्रजा जान। असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों
मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं वे। चुपचाप बात में है उसकी जो अन्यायी से बदला नहीं, पर मिलान ऐसा वीर कोई जो ब्यौरा अगला पिछला ले। ये फूल है जिसकी बगिया के यह माली शायद सोता है, उसको ही लापरवाही से अन्याय बाद में होता है। तो करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म इस धराधाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने याद दिलाएगी। भूतल पर भूतल के पति की निंदा इस भांति छिड़ाएगी। सबल कर जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, सबला है इस समय जग की जिसे संभाल। शांत सिंह में आ गया और जगी भयानक जार, और फड़कों की दोनों भुजा और नेत्र हुआ अंगार। गौ ब्राह्मण रक्षक गर्ज उठी, इस मुनि दल सुनी प्रतिज्ञा है। पाताल सुने भूलोक सुने नवमंडल सुने प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा हो रही है ध्यान में? और पाताल सुने भूलोक सुने नवमंडल सुने प्रतिज्ञा है। मैं हाथों उठाकर कहता हूं, मैं हाथों उठाकर कहता हूं, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं जब दशरथ सुवर्ण नाम मेरा। तो प्रणतपाल ने प्रण किया, प्रणतपाल ने प्रण किया, और जब उठा कर हाथ, और इधर देवगढ़ उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुखी क्षण से भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्त प्रदान। वही महर्षि अगस्त से और मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई था। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से ले विदा लसन सिया के साथ, पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल, बोल रहे थे वनों में पक्षी गढ़ मृगोल। बट बिल्व रसाल कदल पीपल, बट बिल्व रसाल कदल पीपल, उनसे चौर सटी थी वह। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पुरी पटी थी वह। बेलाया लता बितानों में वन देवी सी लिपटी थी वह। सचमुची हो बसंत रानी
पुष्पों से लदी गति की वो, प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमगती और गति थी वो, उस वन की नाटकशाला में कब की नायिका नटी थी वो, त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगति की वो, बारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवती थी वो। गाने आए रहे हैं नंबर लिख ठीक। तो राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवती का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लसड़नी कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले यह प्रश्न हित कर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का कर्म लो पहले जान, प्रथम नाद या प्रण था फिरता श्रेष्ठ विराम।